आज का दंगल सियासत में दिल्ली मॉडल देने का दावा करने वाले केजरीवाल के बिहार मॉडल तक पहुंचने की आशंका को लेकर है। इस विषय पर चर्चा इसलिए तेज हुई है क्योंकि हिरासत या फिर जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुमकिन नहीं। ऐसे में अगर केजरीवाल को सत्ता हस्तांतरण करते हैं तो क्या वो पार्टी के दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों और पदाधिकारियों की बजाय अपनी पत्नी को ही सियासी वारिस बनाएंगे? क्योंकि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। तब से 3 बार केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ठीक उसी कुर्सी पर बैठकर बयान जारी कर चुकी हैं, जिस पर केजरीवाल के अलावा आज तक आम आदमी पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं बैठा है। सुनीता केजरीवाल ने ही पार्टी की ओर से केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से अभियान चलाने का ऐलान भी कर दिया। आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को ठीक केजरीवाल की तरह सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही संबोधित भी कर रही हैं। और अब पार्टी दिल्ली की गली गली में थाली पीट पीट कर प्रचार कर रही है कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कल्पना सोरेन से लेकर तमाम लेफ्ट के नेता शामिल रहेंगे। यह वही मंच होगा जहां परिवारवादी राजनीति के घेरे में रहे नेता मौजूद होंगे और उस मंच पर भी वही नेता होंगे जिन्हें लेकर केजरीवाल कभी अपनी पार्टी विद द डिफरेंस की मिसालें दिया करते थे। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब की बार सियासत में आ रहा है केजरीवाल का परिवार? क्या दिल्ली मॉडल का दावा करने वाले केजरीवाल आखिरकार लालू राबड़ी मॉडल अख्तियार करने जा रहे हैं? और क्या रामलीला मैदान के मंच से एक बार फिर नई लॉन्चिंग की तैयारी है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा की लड़ाई में बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दल भी प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने नए सिरे से नई सूत्रधार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। फॉर्मूला वही बिहार वाला। अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में धीरे धीरे करके कमान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के हाथों में सौंपने के निशान नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 3 बार अपने समर्थकों तक मुख्यमंत्री का संदेश पहुंचा चुकी हैं। पहले दिन इन्होंने जल्द सीएम के बाहर आने की उम्मीद जताई। दूसरे दिन कहा केजरीवाल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करेंगे और तीसरे दिन आते आते खुद की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की मुहिम शुरू करने का कर दिया ऐलान। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। पर उन्होंने बाकी तो सबको साइड लाइन कर दिया। क्या कर दिया? अब शायद मैडम जिसकी आप नाम ले रहे शायद वो तैयारी कर रही हैं पद संभालने का। वहां पे राबड़ी जी ने भी किया था वहां पे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में दिल्ली सरकार का काम अधिकारी और मंत्री संभाल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक के गिरफ्तार होने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को पार्टी आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए पार्टी ने 31 मार्च को उसी रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है, जिस रामलीला मैदान में कभी अन्ना के मंच का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने खुद को लॉन्च किया था। अब उसी मैदान में इंडिया गठबंधन के बड़े मंच पर सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी पूरी इंडिया अलायंस 31 तारीख की रैली की तैयारी में व्यस्त है। इस पूरे मुद्दे को 31 तारीख की रैली में डिटेल में दिल्ली की जनता और देश के जनता के सामने रखा जाएगा। दिल्ली के अंदर ये अभियान शुरू हुआ है और 31 तारीख को फिर हर मोहल्ले से लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे। गली गली थाली बजाकर आम आदमी पार्टी के समर्थक रामलीला मैदान की रैली के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए पीले रंग की टोपियां, पट्टे, ग्राफिटी टी-शर्ट बनाई गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बड़ी तादाद में वर्कर्स नहीं दिखाई दिए ग्राउंड पे, तो क्या रैली बड़ी होगी रामलीला की? मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, पंजाब से हजारों की गिनती में लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता और साधारण लोग भी, किसान, नौजवान, उनमें आक्रोश आएंगे। वैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की ये पहली रैली होने जा रही है और उस रैली में गठबंधन के दलों की क्या मोर्चेबंदी होने वाली है, सुनिए।
अब तो लोगों को ये डर लगने लगा कि जैसे विपक्षी लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, कहीं बीमार, कल ही वो बहुत बीमार हो गए, शुगर डाउन हो गई। अगर 46 में शुगर आ गई थी, थोड़ी और नीचे चली जाती तो कोलैप्स कर जाते। वहीं जब जानते हैं कि वो बहुत स्टूडेंट लाइफ से जब पढ़ते तब से डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल, तो अगर उसमें जरा भी दवा में इधर उधर होता है और जेल में वो हो नहीं सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को खुद ही अदालत में बोलने का मौका दिया गया था और तब केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर कोई भी बात अदालत से नहीं की थी। अदालत ने भी ईडी रिमांड में कहा तो केजरीवाल ने रिमांड का कोई विरोध नहीं किया। ऐसे में ये आम आदमी पार्टी की चुनावी योजना भी हो सकती है कि सलाखों के पीछे रहकर ही पार्टी में परिवार के दूसरे सदस्यों की लॉन्चिंग भी हो जाएगी और चुनावी माहौल में सहानुभूति की सियासत भी हो जाएगी। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सुनीता केजरीवाल जिस अंदाज में बार बार सामने आ रही हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है आगामी दिनों में केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल को सौंप दे, लेकिन बीजेपी इसको और ज्यादा पुश करने में लगी हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, खास मेहमानों की मौजूदगी है। लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल है, सुनीता केजरीवाल आकर अरविंद केजरीवाल की ही बात को आगे बढ़ा रही हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी के अंदर सत्ता का अंदरूनी संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जबकि पार्टी के अंदर इसका विरोध चल रहा है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। और आज जो बातें हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर जारी हो रहा है, आप अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दें, या भी जैसे आपकी बातों में सुन रहे थे कि उनको शुगर है, उनको डायबिटीज है जी, उनको दिक्कत हो जाएगी। अब ये सोचना चाहिए था, दिल्ली के 2018 के बाद हर बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया गया। वो अपने डायबिटीज की दवा कैसे लेंगे, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? कभी ये भी सोच लिया होता। वो कैसे सोचेंगे जिनकी गलियां नालियां टूटी पड़ी, गंदे पानी घर में आ रहे हैं, कभी उनके भी स्वास्थ्य की चिंता किए? तो जब आप दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो एक तो जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल से गुस्सा है दिल्ली, और वो उनके लिए न तो प्रोटेस्ट करने आई है और न तो कोई रामलीला मैदान जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो ताली थाली बजाकर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गोपाल राय हैं, अलग अलग तमाम नेता और मंत्री ताली थाली बजाकर अपील कर रहे हैं कि 31 तारीख को होने वाली रामलीला मैदान की रैली को बहुत भव्य बनाया जाए और केजरीवाल को आशीर्वाद दिया जाए। मनोज तिवारी जी, अब वो ताली बजाएं या थाली बजाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी पे आम आदमी पार्टी के अंदर भी ताली बज रही है। मैक्सिमम आम आदमी पार्टी के लोग, जो लोग कुछ बदलाव के लिए आए थे, वो चित्रा जी ऐसा समझ रहे थे कि लगता है हम किसी नए नेता के साथ नई राजनीति करने जा रहे हैं, मगर आज वो नाखुश हैं। वो अपने नेता के भ्रष्टाचारी होने से वो आंख नहीं मिला पा रहे हैं किसी और से। आज जो व्हाट्सएप पे चल रहा है ना, अभी मेरे एक परिचित के व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया, एक लड़का को दिखा रहा था और वो लिखा था कि पहले दिल्ली का लूट का पैसा भेजो, उसके बाद हम आपके बारे में सोचेंगे। तो वास्तव में दिल्ली की गलियों में जो खून के आंसू रुलाए हैं, चाहे साफ पानी के लिए या टूटी गलियों से या गंदी जमुना जी से, चाहे बुजुर्गों के पेंशन रोकने से, चाहे राशन कार्ड न बनाने से, आज वो सब लोग बहुत ही नाराज हैं और अरविंद केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी मान चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी उनको गिरफ्तारी पे रोक लगाने से मना किया। हाँ। अब ये एक सहानुभूति लेने के लिए चुनावी एजेंडा आप जो भी करें, सुनीता केजरीवाल जी का ये कहना है कि वो 30 सालों से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, वही वो मौजूदा वक्त में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है, हालांकि इसको लेकर अभी कयास ही लग रहे हैं, अभी कंफर्मेशन आपकी ओर से नहीं आई है, तो क्या दिक्कत है मनोज तिवारी जी? नहीं, हम तो खाली यही पूछेंगे कि कहां गया लोकतंत्र का वो भाषण। हम तो सिर्फ यही पूछेंगे। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल एक राजतंत्र की सोच के व्यक्ति हैं।
लोकतंत्र में तो पति के बाद पत्नी, तो फिर लोग यही याद करेंगे, वो बिहार वाली कहानी हो रही है। तो हम तो देखना चाहते हैं, मैं तो जानता हूं वो अपनी सुनीता केजरीवाल जी को ही बनाएंगे। और वो आप देख लीजिए, वो जो झंडे लगे होते हैं, जहां वो फोटो जिसके सामने बैठ करके अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां बैठ के आतिशी जी नहीं कर पा रही, सौरभ जी नहीं कर पा रहे, वहां तो सुनीता जी कर रही। तो दिल्ली सब देख रही है। अब सहानुभूति नहीं है, अब कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, बल्कि जो उन्होंने दिल्ली से धोखा किया उसकी सजा देगी दिल्ली। आम आदमी पार्टी की ओर से उधर कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के मोबाइल का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, ईडी को नहीं, और बीजेपी इसलिए लेना चाहती है ताकि वो लोकसभा के चुनाव में क्या क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की ओर से बनाई गई है उसको पूरा देख ले। आप लोग डरे हुए हैं, इस वजह से इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये आरोप है आपका मनोज तिवारी जी। अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए थे चित्रा जी कि मुझे गिरफ्तारी से बचाओ। उनको कैसे पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? अभी तो पूछताछ के लिए जा रहे थे। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को ये पता है कि उन्होंने जो गलती की है उसका कोई बचाव नहीं है, और तभी कोर्ट ने कह दिया हम आपकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते, आप अभी जेल से बाहर क्यों हैं, ये हमें आश्चर्य हो रहा है। अब इसके बाद बीजेपी को दोष क्यों दे रहे हैं? बीजेपी भ्रष्टाचार के विरोधी थी, है और रहेगी। लेकिन सांसद महोदय, अगर रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी दलों की ओर से अरविंद केजरीवाल के लिए रैली की जाएगी, सुनीता केजरीवाल उसमें संबोधन करेंगी, तो फिर आप लोगों की मुश्किल बढ़ेगी ना मनोज तिवारी जी? पूरी ताकत दिखाएगा विपक्ष रामलीला मैदान से। हमको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि दिल्ली को समझ में आ गया कि जिनको गाली दिया करते थे अरविंद केजरीवाल जी, अब उन्हीं भ्रष्टाचारियों से मिल गए हैं। अब उन भ्रष्टाचारी के कुनबे में शामिल एक भ्रष्टाचारी जो जेल में है, उनके लिए भ्रष्टाचारी ही खड़े होंगे, कोई ईमानदार खड़ा नहीं होगा। ये बात दिल्ली की जनता को गली गली में चली गई, जो हम शायद 10 साल से नहीं समझा पा रहे थे, वो अपने 1 महीना में समझ में आ गया लोगों को। वहीं दूसरी तरफ देखिए, रामगोपाल यादव हैं, वो कह रहे हैं लोगों को शक होने लगा है कि जिस तरह विपक्षी लोग धीरे धीरे मारे जा रहे हैं, केजरीवाल का शुगर भी डाउन हो गया है, वो जब पढ़ते थे तभी से डायबिटीज है, जेल में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो उनकी सेहत को लेकर अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से जो बातें कही जा रही हैं। देखिए, जहां तक जेल मैनुअल की बात है, जेल में सभी के लिए समान व्यवस्था है, शासन है, और अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो उसकी जांच भी हो जाएगी। लेकिन ये इमोशनल कार्ड खेल करके अब आप दिल्ली की जनता को जो धोखा दिए हैं उससे बच नहीं सकते। दिल्ली की जनता बड़ी खून के आंसू रोई है चित्रा जी। दिल्ली की गलियों में मैं जहां चल रहा हूं इस समय ना, तो ये हमारी गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही है, सड़क इतनी टूटी है। आप कभी करावल नगर में आके देखिए, मुस्तफाबाद में आकर के देखिए, सीमापुरी में आकर के देखिए, गोकलपुरी में देखिए, हम दिल्ली की सड़कों पे चल रहे हैं और आपसे मोबाइल पे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम गली में घुस गए इन गलियों में, तो जो दर्दनाक कहानी आती है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए इमोशनल कार्ड खेलने का आदी रहा है आम आदमी पार्टी और विपक्ष, वो खेले। दिल्ली की जनता को जिसने रुलाया उसके रोने की बारी। एक आखिरी सवाल जिसका मैं जवाब चाहूंगी। देखिए, रामलीला मैदान से ही अरविंद केजरीवाल का अन्ना के आंदोलन से अभ्युदय हुआ। दिल्ली की जनता ने विधानसभा में बार बार उनको चुना, मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड तरीके से उन्होंने जीत हासिल की। एक बार फिर से वही रामलीला मैदान होगा, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग होंगे, कार्यकर्ता और विपक्षी दल भी उसमें शामिल होंगे। तो फिर मनोज तिवारी जी, लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो एक बड़ी आशा से दिल्ली प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाई थी, लेकिन केजरीवाल से अपेक्षा की थी। आज वो अपेक्षा भी टूटी है, आशा भी टूटा है, और जिस रामलीला मैदान से उनकी शुरुआत हुई थी, उसी रामलीला मैदान में आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल के पतन की एक आखिरी दृश्य लिखा जाएगा।
चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी आज तक से जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। बीजेपी के अपने आरोप हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रियंका कक्कड़ जी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। शाजिया इल्मी जी स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है हमारे साथ। मनोज सिंह काका जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही अवनीजेश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़े उसके पहले अरविंद केजरीवाल का एक पुराना बयान अपने दर्शकों को सुना देते हैं, सुनते हैं पहले, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पार्टी और मुद्दों पे कैसे अलग है वो भी समझने की जरूरत है। आज हर पार्टी के अंदर नेताओं के बेटों को और बेटियों को टिकट मिलते हैं। मुलायम सिंह जी का बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनता है, लालू यादव की वाइफ ही चीफ मिनिस्टर, सोनिया गांधी जी का बेटा ही प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख सकता है, दिग्विजय सिंह का बेटा अमेरिका से पढ़ के आता है और सीधे आके बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश, सब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि अगर एक व्यक्ति को वोट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति टिकट मिलेगा तो उस परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिल सकता। अगर एक व्यक्ति हमारी पार्टी के किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है तो उसी परिवार का दूसरा व्यक्ति एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। अरविंद केजरीवाल का ये पुराना बयान आप सुन रहे थे परिवारवाद के मामले में। प्रियंका जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, लेकिन राजनीति अपना रंग बदलती है, क्या केजरीवाल एंड फैमिली उसी राह पर आगे बढ़ रही है? क्योंकि सुनीता केजरीवाल जिस अंदाज में बार बार सामने आ रही है, लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में सीएम की कुर्सी उनको सौंपी जा सकती है प्रियंका कक्कड़ जी, और रामलीला मैदान में उसी की बिसात बिछाई जा रही है आपकी ओर से। चित्रा जी सभी को नमस्ते। चित्रा जी अब हमारे नेता तो शादी करते हैं तो निभाते भी हैं, तो जो उनकी धर्म पत्नी होती है उसी घर में रहती है, उनको छोड़ के नहीं जाते, तो वो वहीं से अब मैसेज कन्वे करेंगी ना। वो जब शाम को मिलने जाती है मुख्यमंत्री से तो उसके बाद आकर सार्वजनिक करती है कि क्या बात हुई। आज हमने एक कैंपेन चलाया, उन्होंने बताया, इस कैंपेन की जानकारी दी, केजरीवाल को आशीर्वाद। और ये क्यों करने की जरूरत पड़ी? आपने देखा होगा कि कल कितना बड़ा खुलासा किया अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के आगे कि कैसे पी शरत रेड्डी से भाजपा ने रिश्वत ली और उसके बाद कहीं जाके वो सरकारी गवाह बना, जिस बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को की कस्टडी मिली ईडी को, जिसके बाद उस सरकारी गवाह की बेल हो गई। मैंने तो ये सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया प्रियंका कक्कड़ जी। आपने कुर्सी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ऑफिस की कुर्सी है, वो घर का माहौल नहीं है प्रियंका कक्कड़ जी, और परिवार पर इस तरह का तंज आपकी ओर से कसा जा सकता है। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं क्या वो गलत हैं? और भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उसे अब प्रियंका कक्कड़ तो उस कुर्सी पर कभी नहीं दिखी, अब आतिशी कभी नहीं दिखी, आपके सौरभ भारद्वाज कभी नहीं दिखे। अगर अरविंद केजरीवाल के बाद इस कुर्सी पर कोई बैठा नजर आया तो वो सुनीता केजरीवाल जी हैं। इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं चित्रा जी वहां से पीसी सौरभ भारद्वाज ने भी की हैं, आतिशी ने भी की हैं, संदीप पाठक जी ने भी की हैं, और अभी उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी कर रही हैं और आके साझा करती हैं कि कल जब वो मिलने गई, वो रोज मिलने जाते हैं, तो क्या वो उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो इसको ऐसा अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, एक हिस्टोरिक मैंडेट से वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार जीते हैं। एमसीडी में भी उखाड़ फेंका बीजेपी को, हाँ, और इस पर लोकसभा में भी वो पार्टी के पदाधिकारी नहीं है सुनीता केजरीवाल दिल्ली का बेटा, तो दिल्ली वाले जानना चाहते हैं तो फिर किस स्थिति में आकर वो अरविंद केजरीवाल के लिए, पार्टी के लिए कैंपेन लॉन्च करें? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। वो पार्टी के पदाधिकारी तो है नहीं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी बनकर क्या वो उस कुर्सी पर आकर और पार्टी के लिए कैंपेन लॉन्च कर रही हैं? मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी स्वराज में बिलीव करते हैं, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में बिलीव करते हैं। जैसे 18 लाख और 20 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल की मैनेजमेंट में उनके माँ बाप शामिल होते हैं, जो आज अपने बेटे को, अपने भाई को, जिन्होंने उनके बच्चों का भविष्य बदल दिया, उसको वो मिस करते हैं। उनको वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं कि वो साथ है, उनका आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। ये एक जरिया है बीच में, तो उसको आप इस तरह से पॉलिटिकल एंगल देने की जरूरत नहीं है। वो उन्होंने बड़ा साफ बताया, मतलब सुनीता केजरीवाल जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, आपकी बातों से ये बात समझ में आ गई। सुनीता केजरीवाल जी किसी पद पर नहीं रहेंगी, ना मुख्यमंत्री बनेंगी, रामलीला मैदान में भी उनका कोई संबोधन नहीं होगा, आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है।
मैं आपको ये बता रही हूँ कि रामलीला मैदान में दोबारा से वो जन आक्रोश और वो क्रांति दिखेगी जो आपको हमारी स्थापना के टाइम दिखी थी। और ये जो लगातार एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा, अरेस्ट कर लिया एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ऐसे चार्जेस पे जिसपे एक पॉकेट मार को ना अरेस्ट किया जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 60 करोड़ की रिश्वत देने के बाद उनकी बेल होती है और वो सरकारी गवाह बनते हैं। ये भाजपा से जितनी बार पूछा जाए चित्रा जी उतनी बार कम है, क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको कि हमारी इंस्टीट्यूशंस को कैसे खोखला कर रही है भाजपा, कैसे एक्सटॉर्शन कर रही है लोगों से, ब्लैकमेल कर रही है लोगों से, पैसा निकाल रही है। देखिए चित्रा जी, नमस्कार चित्रा जी, आज गुड फ्राइडे भी है, अफसोस का दिन है और जुमा के लिए मुझे जुमा मुबारक कहना होगा। अपनी बात आगे रखती हूं मैं। देखिए मुझे राबड़ी देवी उपन्यास के नए अध्याय से कोई फिक्र नहीं है, ना ही इसकी कोई चिंता है। लेकिन अब आप देखिए इस पूरी कहानी में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा भटक रही है और विचलित करने की कोशिश कर रही है, दरअसल वो पूरी तरह से नाकाम है। और मैं बताती हूं क्यों। इनकी आर्ग्यूमेंट क्या है और इनका तर्क क्या था कोर्ट में। इनका तर्क ये था कि क्योंकि भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए गए, खरीदे गए बाकायदा शरद रेड्डी से, जो कि औरोबिंदो फार्मा के एक डायरेक्टर हैं, जो होलसेलर, इनको L1 लाइसेंस दिया गया था, इस वजह से पूरा केस बना। अब केस तो इससे बहुत पहले बन गया था। इनसे ये पूछा जाए और ये बताया जाए कि जो भी अक्यूज होता है या को अक्यूज होता है वो इन्फॉर्मर कैसे बनता है। ना तो सीबीआई उसको इन्फॉर्मर बनाती है, ना उसको ईडी बनाती है, ना मोदी जी बनाते हैं, ना भाजपा बनाती है। ये जो विटनेस बनने का या इन्फॉर्मर बनने का जो स्टेटस होता है वो दिया जाता है, सैंक्शन और इजाजत मिलती है कोर्ट से। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कोर्ट और मोदी जी एक है तो क्यों आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। दूसरी बात, ये पूरा मामला शरद रेड्डी के बयान पर सिर्फ आधारित नहीं है कि कौन कौन से बयानात है। सुनिए, ये पूरा मामला उसको कर रहे हैं, वो भी पोस्ट फैक्ट हुआ है। इसमें श्री सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं, बाकायदा उनका बयान है। बुच्ची बाबू जो के कविता के सीए हैं, मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी हैं जो कि बिजनेस डीलर हैं, राघव मगुंटा साउथ ग्रुप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और शरद रेड्डी जो औरोबिंदो फार्मा के एक डायरेक्टर हैं। दिनेश अरोरा का बयान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है समीर महिंद्रू का जो मशहूर फोन कॉल जो बाकायदा गया विजय नायर के जरिए अरविंद केजरीवाल के पास, जिसको लेकर 13 के 13 फोन नष्ट किए गए, वो तो अलग कहानी है। अब उसके अलावा कौन कौन से बयानात दर्ज किए गए हैं जिसके आधार पर ये केस बनाए। नहीं, सुनिए, जरूरी है चित्रा जी, बहुत जरूरी है। ये सारे फैक्ट्स हैं। एक बार मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड में, बाद में नहीं बोलूंगी। तो अगर ये कहा जा रहा है कि पूरा ये घोटाला जो है ये पूरी तरह से केंद्रित है शरद रेड्डी के बयान पर, तो मैं बता दूं कि सिर्फ उनके बयान पर नहीं है। उनको सैंक्शन दिया गया कोर्ट से इन्फॉर्मर बनने के लिए। और मैं बता दूं, और किसी के भी बयान, जो भी इन्फॉर्मर होता है ना, उसको कोरैबोरेट किया जाता है और फैक्ट से और बाकी एविडेंस से, ये मैं बता दूं। और उसकी भी तफ्तीश होती है, क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग मिशन है। ये नहीं कि उन्होंने बयान दिया और उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। कोर्ट्स कभी इजाजत नहीं देती। आपको वकील होने की जरूरत नहीं है जानने के लिए। जो आरोप लगाए जाएंगे उसकी सफाई अभी से बीजेपी ने देनी शुरू कर दी है। लेकिन मनोज सिंह काका जी, तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ हैं, अब निजेश अवस्थी जी, इन तीनों की टिप्पणी ले लेती हूँ, फिर प्रियंका जी आप अपनी बात रखिएगा। मनोज सिंह काका जी, आपके पास आते हुए, उसी रामलीला मैदान से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल ने, और वहीं पर पहुंचेंगे आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये बताने के लिए कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्दोष है और उनको फंसाने का काम कर रही है बीजेपी। जनता भरोसा करेगी क्या मनोज जी? जो आपका सवाल है चित्रा की, जनता भरोसा करेगी क्या, वो एक बात है ना अकबर इलाहाबादी की कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं जनता भरोसा करेगी? जनता इसलिए भरोसा करेगी चित्रा कि जो अरविंद, देखिए साजिया बहन ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इन्होंने न्यायिक कोई बात नहीं करा, बहुत लपेट के बता रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्पष्ट हो जाए कि अरविंद केजरीवाल का और शरद रेड्डी का क्या संबंध है और बीजेपी का क्या संबंध। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी गिरफ्तार होते हैं। तब तक उन्होंने, जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हैं, आप शायद सुन नहीं पाए भाई साहब। अब आप सुन नहीं पा रही हैं। अब इतना भी ग्लानि बोध आपको है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो धैर्य रखिए बहन। मैं बात ये कर, जब वो अरेस्ट होता है तब तक वो एक नहीं देता।
और जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है तो 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है। इसके बाद जैसे ही उसको बेल होने को होती है, पीएमएलए एक्ट में है चित्रा, तो ईडी अपने किसी भी एक करके शास्त्री जी उनको बोल लेने दीजिए, शास्त्री जी उनको बोल लेने दीजिए, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। एक बार मनोज जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। इनका धैर्य देखिए। हाँ बोलिए। जैसे ही उसको बेल होती है, ईडी कहीं भी अपोज नहीं करती। जनरली पीएमएलए एक्ट में यह है कि ईडी किसी भी अपने जिसको वो अरेस्ट करती है उसके बेल का सख्ती से वो अपोज करती है, विरोध करती है। लेकिन क्यों नहीं करती है? क्योंकि तुरंत उसको 25 करोड़ रुपए का बॉन्ड आ जाता है बीजेपी को, तो बीजेपी दफ्तर से उसको सूचना चली जाती है कि अब इसको अरेस्ट नहीं करना है। अब वो सरकारी गवाह जब बन जाता है तब वो बीजेपी को देता है 59 करोड़ रुपए। तो जब 59 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल भी है, एफबीआई ने दे दिया, जग जाहिर है, जो जग जाहिर है जिसने पैसे लिए वो दोषी नहीं है। हाँ, कथित तौर पर जिस पर आरोप लगा दिए गए वो दोषी जरूर है। आपने एक दूसरा सवाल किया कि हम साथ कैसे हैं। हम साथ इसलिए हैं चित्रा, हम साथ इसलिए हैं उन दलों के साथ क्योंकि इस देश में 83% बेरोजगारी है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम विकसित भारत होना चाहते हैं, उनको कम से कम आंकड़े पढ़ने चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देशों में 3% बेरोजगारी है, जैसे 4% पे होती है वहां आग लग जाती है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। हमारे लोगों के हाथों में काम नहीं। उत्तर प्रदेश में यह है कि न्यायिक अभिरक्षा में और पुलिस कस्टोडियल में लगातार मौतें हो रही हैं, और मौतों को और न्यायिक सुरक्षा को मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित कानून व्यवस्था। मुझे पता है कि आप उस ग्रामीण अंचल से आई हैं। अभी गोरखपुर में हाल ही में एक युवा को पुलिस अभिरक्षा में रात में मार दिया गया। अभी क्या हुआ है बांदा में आपने देखा है, उससे पहले इलाहाबाद में क्या हुआ सबने देखा है। तो जब ध्वस्त कानून व्यवस्था को और जब सांप्रदायिकता को ही बीजेपी सरकार पोषित और विज्ञापन पोषित शांति बताए तो सबको एक होना पड़ेगा। बांदा में क्या हो गया? हमारे प्रोफेसर बांदा में क्या हो गया जी? बांदा में क्या हो गया? अभी आपने देखा नहीं क्या हो गया? अब बताएं। किस तरह से एक न्यायिक अभिरक्षा में व्यक्ति की मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक से मौत हुई। उस व्यक्ति ने क्या आरोप लगाया? न्यायिक अभिरक्षा के व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? आप जरा बताइए। न्यायालय और संविधान में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? सरकार की, सरकार की एक एक व्यक्ति के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो जब आप एक हार्ट अटैक में सुरक्षा कैसे करेगी? किसी को अगर दिल का दौरा पड़े तो उसमें सुरक्षा कहां से आ गया मनोज जी? उन्होंने तो कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उसको सरकार को जांच करनी चाहिए थी। आप एक दिन में आईसीयू से आदमी डिस्चार्ज हो जाता है क्या? ये सवाल है, ये वाजिब सवाल है। ठीक है, बीजेपी इसका जवाब देगी। अब नीरज अवस्थी जी, तहसीन उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। ठीक है, जो आरोप आपने लगाए हैं उनके आरोपों पर एक एक करके अब नीरज अवस्थी जी जवाब दीजिए। एक तो मुख्तार अंसारी को लेकर भी वो सवाल पूछ रहे हैं, और दूसरी तरफ रामलीला मैदान में वो कह रहे हैं मौजूदा जो स्थिति है उसका जवाब देने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष आगे बढ़े। अब नीरज जी। चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में उस समय बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी। जिस कृष्णानंद राय के काफिले को 400 राउंड गोलियां मारी गई थी, बहुत बढ़िया थी। इससे बढ़िया क्या व्यवस्था हो सकती है? संतोष शुक्ला को अंदर मार दिया गया था, कचहरी के अंदर मार दिया गया था। मैं कितने गिनाऊं? अवधेश राय को मारा गया था। बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी। जिसको चाहा मार दिया, जेल के अंदर तालाब खोद दिया गया मछली पकड़ने के लिए। जेल के अंदर डीएम के साथ बैडमिंटन खेलते थे आरोपित। तो वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश के जनता ने इनको जवाब दिया है। इस जवाब को जो नहीं सुन सकता उसका कोई इलाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अभी प्रियंका कक्कड़ जी ने कही, आप वाले कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा खुलासा किया कोर्ट में। वो रेड्डी वाला, वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है भाई, और बहुत पहले हो चुका है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या खुलासा किया मुझे समझ में नहीं आता कि खुलासा क्या किया, जिसका एक दिन पहले कहा गया था कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले। बात असल में यह है कि जिस थाली बजाने का मजाक उड़ाया गया था, आज वो पार्टी खुद थाली लेकर के सड़क पर खड़ी है। मजाक असलियत ये है कि ये पूछना पड़ेगा, और ये बीजेपी वाले क्यों नहीं पूछते कि शराब पर वैट कितना घटाया गया और पेट्रोल पर वैट कितना घटाया गया। क्या ये आम आदमी पार्टी जो कहती है भी जन भागीदारी के साथ हम करते हैं, तो क्या उसने एक पर एक फ्री हो इसके लिए कोई क्या जनमत संग्रह किया था? वो तो सब चीज जनमत संग्रह के साथ करते थे। और अभी आपने ही दिखाया, सवाल किसी और पार्टी के आरोपों का नहीं है,
सवाल आज सिर्फ इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल को हम सब लोगों ने जिस कारण इस राज्य की, दिल्ली राज्य की सत्ता सौंपी थी, उसमें यह था कि परिवारवाद नहीं होगा, जिसका अभी आपने दिखाया। मैं कभी कांग्रेस से, बीजेपी से नहीं लूंगा, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं। दूसरे लोगों को कसम दिला रहे थे कि अपने अपने पतियों की कसम खा के कहना कि वोट नहीं दोगे मोदी को। जो अपनी कसम पे कभी कायम नहीं रहा, वो दूसरों को कसम दिला रहा है। हैरत की बात ये है। बात बड़ी साफ सी है कि ये आरोप सिर्फ शराब के घोटाले के नहीं है। ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा अन्ना हजारे का आंदोलन था कि जिसमें दिल्ली की जनता पर, दिल्ली की जनता को एक पे एक फ्री देने की जरूरत पड़ी। एक लोगे दो मिलेंगी। कभी शराब सिगरेट पर इस तरीके का नहीं हुआ। ये तो बताए ना कि ये कौन सी जन भागीदारी थी इसमें, दिल्ली की जनता का कौन सा भलाई हो रही, उनकी ओर से बयान आया था, वो इसके खिलाफ थे। लेकिन तहसीन पुनावाला जी, 10 सेकंड और चित्रा जी, सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। मुझे हैरत तो सिर्फ इस तहसीन पर हो रही है कि पूरे देश की 543 सीटों में से 3 सीट बड़ी खैरात में दे दी दिल्ली की। उसके कारण पूरी कांग्रेस पार्टी इनके पक्ष में आके खड़ी होगी, जिनमें शरद पवार, लालू यादव, सोनिया गांधी तक का नाम लिया गया, राहुल गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी, जिन के नाम नहीं लिए गए उन सबको खुल करके गालियां दी गई। आज वो 31 मार्च को वहीं पर खड़ी होगी। तहसीन पुनावाला जी से जवाब ले लेती हूं। तहसीन जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। और तहसीन पुनावाला जी, जब सारे विपक्षी दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरेंगे रामलीला मैदान में, तो पलटकर वो तस्वीरें भी क्या नहीं आएंगी सबके मोबाइल पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा करते थे अरविंद केजरीवाल उसी रामलीला के मंच से? कैसे समझाएंगे आप लोग आम लोगों को कि क्या बदल गया है बीते 10 सालों में? नहीं, थैंक यू चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इससे। और अवस्थी भाई की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, या इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट ने कांग्रेस या भाजपा के बड़े नेताओं के लिए कहा था, वो जैसे कहते कर्मा, द लॉ ऑफ टाइम, वो पूरा चक्र घूमकर वापस उनके ऊपर आ गया है। और ये गलत है, उन्होंने गलत किया था उस वक्त। मैं उस वक्त आईएसए के खिलाफ था। आप आज तक के मेरे सारे डिबेट्स देख लीजिए, और अन्ना जी को मेरे से ज्यादा इस पैनल पे कोई नहीं जानता, पुणे से मेरे वहां से आते। तो प्लीज, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति है, लेकिन वो मूवमेंट अच्छा हुआ हम उस तरह का लोकपाल हमारे देश में नहीं लाए, पर क्योंकि उस वक्त गलत हुआ था। आज हम गलत को सहन करें? क्या है फैक्ट्स अरविंद केजरीवाल जी के केस में? मुझे पेश करने का मौका दीजिए। एक कहा गया कि कोर्ट किसी को अप्रूवर बनाता है, विटनेस नहीं, कोर्ट नहीं बनाता है। झूठ पर झूठ बोला जाता है नेशनल टीवी के ऊपर। पी शरत रेड्डी को विटनेस अप्रूवर ईडी ने बनाया। कोर्ट सिर्फ उसको एक्सेप्ट है, ईडी नहीं देती है। उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलेगा। एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज, एक बार तहसीन जी की बात हो जाए। मैं फिर चुप बैठता हूँ। नहीं, बोलिए शाहजहा जी, प्लीज शाहजहा जी, उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। बहुत देर के बाद में गई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए तहसीन। ईडी प्रपोजल देता है, 99.9% केसेस के अंदर कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है। अब ये होता है कि बॉन्ड का पैसा दिया गया। ऑफ कोर्स कोर्ट को नहीं पता था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा दिया गया था। कोर्ट को कैसा पता होगा? वो तो खुलासा अब हुआ है, अब जाके मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुए। जब उसको अप्रूवर बनाया गया था पी शरत चंद्र रेड्डी को, कोर्ट को नहीं पता था कि उसने बॉन्ड का पैसा दिया है। लेकिन ये बात में सच्चाई है कि वो अरेस्ट होने के बाद इमीडिएटली उसने पैसे दिए। पैसे देने के बाद अप्रूवर का प्रपोजल गया, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसने और पैसे दिए भाजपा को। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर, राघव के केस के ऊपर। राघव के 6 स्टेटमेंट है जिसमें वो माननीय मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते। यहां तक कि उनके 5वें और 6ठे स्टेटमेंट में कहते हैं मुख्यमंत्री ने कुछ गलत काम नहीं किया। 7वें स्टेटमेंट में जब वो अपना स्टेटमेंट बदलते हैं, उस स्टेटमेंट को माना जाता है। उसके बाद राघव के पीठ के अंदर दर्द होता है, उनको छोड़ा जाता है। चित्रा जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछता हूं, गौतम नवलखा, उस आदमी को क्या क्या नहीं हुआ? छोड़ा गया उसको, अब छोड़ा गया उसको कितने सालों बाद। फादर स्कैन, वो पानी का उसको बॉटल नहीं मिला, तब नहीं छोड़ा गया था, इसको पीठ में दर्द के लिए छोड़ा गया। तीसरे केस के ऊपर आते हैं जो जिसका जिक्र शाहजहा जी ने किया, सी अरविंद, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी, उसका स्टेटमेंट का बयान में पढ़ता हूं। वो कहते हैं कि जब इसकी मीटिंग हुई, जो वहां पे बिडर्स आए थे, उनको दस्तावेज अरविंद केजरीवाल जी के सामने दिया गया। अरे तो मनीष सिसोदिया उनके सामने ही देंगे ना। अगर चोरी करनी है तो वो छुपके करेंगे। ऑफिशियली घर के अंदर अगर ऑफिशियल दस्तावेज दे रहे, इसमें चोरी का हुई। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट करते हैं। एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरा हेमंत सोरेन, तीसरा कांग्रेस में सीताराम केसरी के युग से केस का टैक्स का उनके ऊपर अभी क्लेम्स आया है। बिना कैबिनेट में पास किए साइड से नोट दिया गया था। तहसीन जी, आपको भी पता है। और एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी मैं आपका जवाब दूंगी। एक बड़ी खबर। लेकिन ये कब के केस है?
लेकिन हाँ। ये कब के केस है? सीताराम केसरी जी मैं के जवाब देना चाहती हूँ। हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है शाहजा जी, मैं फौरन लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपका रुख करूंगी। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। जेल में प्रोटेक्शन मनी उगाही के आरोप में जांच की जाएगी। सुकेश चंद्रशेखर ने लगाया था उगाही का आरोप। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 मार्च को दिया मंजूरी। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की मंजूरी। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में हैं। बेल पे बाहर जरूर आए थे, लेकिन दोबारा उनको जेल जाना पड़ा। प्रोटेक्शन मनी उगाही के आरोप में ये जांच की जाएगी। सुकेश चंद्रशेखर जो कि जेल में है, उसकी ओर से ये आरोप लगाए गए। सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 22 मार्च को इस बारे में मंजूरी भी दे दी है। अब सीधे मुझे लगता है कि आपके ही पास आते हुए प्रियंका कक्कड़ जी, मुझे अच्छे से याद है जब 2011-12 में रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी या शीला दीक्षित को लेकर अरविंद केजरीवाल मैदान में आते थे तो ऐसे ही आरोप लगाते थे। उनकी ओर से तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर एक के बाद एक लगाए गए थे। हम लोग उसके साक्षी रहे। हम लोगों ने उस आंदोलन को कवर किया है। शाहजेल में उस समय आम आदमी पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी, या फिर उस आंदोलन का। तो क्या बदल गया? आप लोगों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, इसी तरह के आरोप कांग्रेस वालों पर लगाकर आपने दिल्ली की सत्ता में अपनी जगह बना ली और कांग्रेस को ऐसा उखाड़ फेंका कि उसके लिए अपनी जगह तक बना पाना दिल्ली में मुश्किल लग रहा है। प्रियंका कक्कड़ जी, क्या बदला 10 सालों में? चित्रा जी 10 सालों में हमारे पास एक ऐसी सरकार आई जिसमें प्रधानमंत्री महिलाओं का अपमान करते, जिसमें ऐसे लोगों को लिया गया, अजीत पवार, छगन भुजबल, जो ईडी जिनके लिए कोर्ट में बोलती है कि फाइलें हो गई, केस बंद कर दो। इतने संगीन अपराध होने के बाद भी प्रफुल्ल पटेल का भी केस सामने आया, उसकी भी फाइलें बंद हो गई, सीबीआई ने बंद कर दी क्योंकि अब वो भाजपा का हिस्सा बन गए हैं। ये लगातार जो भी बुलंद आवाज होगी, जो अभी एग्जाम्पल्स तहसीन मेरे दोस्त ने दिए कि इतनी प्रताड़ना सही जा रही है लोगों द्वारा, उनको जो भी बुलंद आवाज है जेल में भेजा जा रहा है, ये बदल गया। क्या बदल गया? तब ये सरकार, भाजपा की सरकार, स्टेट के फंड्स रोक लेती है, उनके डेवलपमेंट के काम रोक लेती है। ये बदल गया। ये बदल गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है एक स्टेट गवर्नमेंट के हक में, हमारे हक में सर्विसेज का, ये अध्यादेश लाकर पलट लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निरादर करते हैं। ये बदल गया। क्या बदल गया? ये बदल गया चित्रा जी कि आज हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक साफ साफ मनी ट्रेल दिख गया है कि भाजपा ने, ये गलत बता रही थी आपको शाजिया इल्मी जी, इन्फॉर्मर और अप्रूवर में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होता है मुखबिर और अप्रूवर, यानी कि सरकारी गवाह, यानी कि द मोस्ट अनट्रस्टेड फ्रेंड। शाहजा जी, आप जो बात कार्यक्रम के आखिर में एक एक टिप्पणी सभी की बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब प्रियंका कक्कड़ जी बार-बार उसी पर आ रही हैं, उस पर जवाब दे दीजिए शाहजा जी जल्दी से। एलजी अपना गवर्नर जी, देखिए मुझे 2-3 बातें कहनी है। मनोज जी ने अभी भी कहा, मनोज जी आप आंकड़ेबाजी कर रहे थे बहुत ज्यादा, काश आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता तो आप जानते कि ऐसी पार्टी औरबिंदो फार्मा, जिसके एक डायरेक्टर शरद रेड्डी हैं, इन्होंने बीआरएस को, टीडीपी को और बीजेपी को पहले भी चंदा दिया और उस बाद में भी बीजेपी को चंदा दिया। लेकिन जब ये पूरी पॉलिसी बनी और उसके जिस आधार पर ये घोटाला सामने आया, जिसका पर्दाफाश हुआ, वो अजीत चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया और चीफ सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के नरेश जी, उन्होंने बाकायदा ये फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी। उसके बाद और जो अनियमितताएं देखी गई थी, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी एक्साइज पॉलिसी में, जिसके चलते 2000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व घटा। ठीक है, 750 मिलीलीटर की बोतल में नहीं, मुझे मौका दीजिए, मैंने 2-3 लोगों की बातें सुनी, मुझे एक एक करके पर्दाफाश करना है। नहीं, सुनिए और ये अभी, और देखिए फर्क क्या है आम आदमी पार्टी में। जब मैं होती थी आम आदमी पार्टी में तो हम लालू प्रसाद यादव, अखिलेश प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, शीला ताई, सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब देखिए क्या जमाना आ गया है कि ये लोग मिलकर एक साथ केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। वो केजरीवाल जो महात्मा गांधी बनना चाहते थे, अब लालू प्रसाद यादव बन गए। सोचिए कहां से कहां आ गए ये लोग। ये शुरुआत अजीब दास्तां है ये चित्रा जी, अजीब दास्तां है ये चित्रा जी। शुरुआत हुई, सुनिए, शुरुआत हुई झाड़ू से, खत्म हो रही दारू से।
ठीक है, ये शुरुआत तहसीन हुई पूनावाला थी जी, झाड़ू से, वो कह रही है शुरुआत हुई झाड़ू से, खत्म हो रही है दारू से। और तहसीन पूनावाला जी, आपको पता है आम आदमी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा किसी एक पार्टी का नुकसान किया है तो वो बीजेपी नहीं है तहसीन पूनावाला जी, वो कांग्रेस पार्टी है। चाहे दिल्ली की बात कर लें या फिर पंजाब की बात कर लें, और वही कांग्रेस पार्टी आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी को घेरेगी रामलीला मैदान में। तहसीन पूनावाला जी, चित्रा जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने चित्रा जी, लेकिन मैं प्रियंका से किसी और दिन लड़ लूंगा बात। अरे यार शाहजा जी, आप हर चीज में बीच में बोलेंगे। शाहजा जी प्लीज एक बार तहसीन जी को बोलने दीजिए। शाहजा जी प्लीज बोलिए। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ। हाँ ठीक है, मैंने रिमाइंड करा दिया है। ठीक है, प्लीज शाहजा जी, प्लीज शाहजा जी का ऑडियो डाउन कर दें। तहसीन जी बोलिए, 30 सेकेंड है, बोलिए। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं प्रियंका के साथ किसी और दिन लड़ लूंगा। इस वक्त बात दिल्ली या पंजाब की नहीं, इस वक्त बात भारत को बचाने की है। चित्रा जी, चुनाव कुछ दिनों में होने वाले हैं, 2 मुख्यमंत्री जेल में है। इस बात के बारे में सोचिए चित्रा जी, सोचिए कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अक्यूजर्स के स्टेटमेंट, जो अक्यूज है, अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्डर है, पी शरद चंद्र रेड्डी मनी लॉन्डर था, ये ईडी ने उसको मनी लॉन्डर बनाया, उसी मनी लॉन्डर से भाजपा पैसा लेती है, उसके बाद वो स्टेटमेंट देता है। इस वक्त देश को बचाने की जरूरत है। प्रियंका और मैं लड़ेंगे बाद में, चाहे हमें दिल्ली के लिए लड़ना है, पंजाब के लिए लड़ना है, बाकी सूबों के लिए लड़ना, बाद में लड़ेंगे। इस वक्त देश को बचाना जरूरी है, वरना फ्री और फेयर इलेक्शन में 2 लाइन में, हाँ कह रहे हैं देश को बचाना है, इसलिए बाद में लड़ लेंगे। 2 लाइन में अवनीश जी। चित्रा जी, अभी नाम लिए कुछ, प्रफुल्ल पटेल तो साथ बैठे थे, इंडी गठबंधन के फाउंडर मेंबर थे, वो तो तब साथ बैठे थे अरविंद जी। आज वो खराब हो गए, अजीत पवार साथ बैठे होते थे। जब तक वो वहां इनके साथ रहे तब तक तो बिल्कुल साफ थे, तब तक इन्होंने किसी का बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया। तहसीन, बड़ी साफ सी बात है कि तुम्हें लगता है फिर किसी दिन और लड़ लेंगे। हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, कहीं अमेरिका और जर्मनी से कोई फोन नहीं आता, कोई बयान नहीं होता। जय ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन जिस तरह की चर्चा इस वक्त चल रही है आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इन सब के बीच सुनीता केजरीवाल को क्या अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी सौंप देंगे, जिसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।